मेरे प्रिय भाई बहन, उस परमेश्वर के खिलाफ में कभी भी न जाए। यदि हम जीवन तभी पा पाते हैं जब उसके दिशा निर्देश पे जब हम चलने लगेंगे, हमारा जीवन बचा लिया जाएगा। आमीन, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। आज बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अंधविश्वास में लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, ऊंच नीच धर्म मजाक के नाम पे लड़ाई हो रहा है मेरे प्रिय। लेकिन उस ओ परमेश्वर जो ईश्वर है, परम प्रधान यीशु मसीह, उसका योजना है कि हम आपस में जो लड़ रहे हैं, हम लड़े नहीं बल्कि मेल मिलाप के साथ हम उस उद्धारकर्ता की बातों को सुने और जीवन पा जाए। आमीन, हालेलुया। ऐसे लड़ और झगड़ कर हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं, मारपीट करके दंगा फसाद करके हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। हमें उस सच्चाई को जानना पड़ेगा कि किसके द्वारा हमें स्वर्ग मिलेगा, कौन है जो हमारे पापों को क्षमा करेगा, कौन है जो हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा। अगर उसको हम जान लेंगे, उसके दिशा निर्देश पे चलने लगेंगे, तो हमारा जीवन बच जाएगा, यीशु मसीह से स्वीकार करेंगे। आमीन। मेरे प्रिय बाइबल में कई ऐसे घटनाएं जब यीशु मसीह के बारे में देखोगे, दबे कुचले तमाम लोगों के पास गया, जो मरने की हालात में थे उनके पास गया, जीवन दे दिया, उनको छुटकारा दे दिया। आपको घटना मालूम होगा, 4 दिन का मरा हुआ लाजर को यीशु ने जिंदा कर दिया। आमीन। उस परिवार में शोक था, उस परिवार में आंसू था, और उस परिवार में गया इस पवित्र चमत्कार को प्रभु ने किया। आमीन। और एक विधवा का बेटा मर गया था और उसको जाकर यीशु ने क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। आमीन, हालेलुया। क्या पापी सारे लोगों को यीशु ने जीवन दिया, पापियों के साथ यीशु ने खाना खाया, उनके साथ में बैठा उठा और उनके जीवन को बदल दिया। ये उसका प्यार है। मेरे प्रिय, जब हम रोमन्स में जब हम पढ़ेंगे तो आप लिखा कि परमेश्वर अपने प्रेम की भला इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दिया। आमीन। वो हमसे कितना प्यार करता है मेरे प्रिय, वो हमसे कितना मोहब्बत करता है कि स्वर्ग से इस धरती पे आ गया हमें और आपको बचाने के लिए। उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया उन्होंने ज्योति पाई। आमीन। जिन्होंने उस पर विश्वास को उसको ग्रहण किया वो परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गया है। आज वो चाहता है कि लोग बचा लिए जाए। आमीन। आज से 2022 साल पहले आकर समस्त मानव जाति के पाप और गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर बलिदान हुआ, फिर से जिंदा हुआ तीसरे दिन, और हाड़ और मांस में लगभग 500 लगभग लोगों के साथ स्वर्ग सामने स्वर्ग में उठा लिया गया। और मालूम है, और उसने संदेश दे दिया, जाओ इस गुड न्यूज को पूरी दुनिया में बताओ ताकि लोग जीवन पा जाएं। इस सच्चाई को जाकर लोगों को बताओ ताकि ये लोगों की आत्माएं नाश न हो, वो अनंत जीवन के वारिस होने पाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु की योजना है, प्रभु की इच्छा है लोगों को बचाने के लिए। मेरे प्रिय, अभी भी हमारे पास मौका है, अभी भी हमारे पास समय है कि जगत में एक ऐसा घटना घटने वाली है मेरे प्रिय, याद रहे। और यदि समय रहते हुए हमने अपने मन को नहीं फिराया, हम अपनी जिंदगी को नहीं संवारा, तो वो जो घटना घटने वाली है इस संसार में, अंतिम और लास्ट घटना घटने वाली है, बाइबल में उसका जिक्र है। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना तो होगा। ऐसा घटना इस जगत में घटने वाली है, ऐसी आग गिरने वाली है इस धरती पे। एक समय जल प्रलय के द्वारा तो ये नष्ट हो गया पूरा पृथ्वी, 8 लोग बचा था। और यहाँ पे प्रभु इसलिए धीरज रखा हुआ है, ये बात छिपी ना रहे, इस सच्चाई को पूरी दुनिया के लोग जान ले, ताकि ये कोई ना कहने पाए मुझे इस सच्चाई के बारे में पता नहीं चला। प्रभु, ये बात छिपी ना रहे, इसलिए प्रभु धीरज रखा है कि लोगों की आत्माएं नाश न हो। धीरज रखा है, ये जिम्मेवारी हमें और आपको दिया है, सच्चाई को जान लिया। जाओ इस गुड न्यूज को पूरी दुनिया को बताओ, सचेत हो जाओ।
क्योंकि जगत में ऐसा घटना होने वाला है, वो न्याय का दिन प्रकट होने वाला है, वो कयामत का दिन आने वाला है। इसलिए धीरज रखकर जाओ, अभी मैं मौका दे रहा हूं, अभी मेरे पास दया है, मैं क्षमा करूंगा, दया करूंगा, हर एक पापियों को माफ करूंगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, उसका एक समय है। लोग पाप पे पाप करते रहेंगे और मैं शांत रहूंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। जाओ, अभी मैं मौका दे रहा हूं, अभी भी प्रभु का अनुग्रह इस धरती पे है, अभी भी दया इस धरती में परमेश्वर का है। और दया और अनुग्रह रहते हुए हम अपने जीवन को परिवर्तन नहीं किया, मन को नहीं परिवर्तन किया, तब देखो क्या होगा। बहुत सारे लोग भक्ति का जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मान रहे हैं, अभी भी नशा कर रहे हैं, अभी भी बुराई कर रहे हैं, अभी भी चोरी कर रहे हैं, अभी भी गाली दे रहे हैं। ये भक्ति है क्या? खाने पीने वाली भक्ति नहीं, आत्मा की, मन की भक्ति, ये बड़ा जरूरी है। संसार में बहुत सारा भक्ति होगा, बहुत सारा पाबंद होगा, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, और बाकी गाली दो, बुराई करो, चोरी करो, शराब पियो, चलेगा, लेकिन इस सब चीजों की पाबंदी। अब ये देखना है रियल में भक्ति हमें किस प्रकार से करना चाहिए। कोई वचन में लिखा है, याकूब में कोई अपने आप को भक्त समझता है तो अपने जीभ पे लगाम लगाए। चाहे दुनिया के कोई भी भक्ति अपना लोगे, मुख से शब्द निकाल रहे तो तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है, वो सही नहीं। इसलिए यीशु के मुख से कभी भी अशब्द नहीं निकला था। यीशु के स्वभाव में हमें और आपको जीवन जीने की जरूरत है। हमें डिसीजन लेना है, ये हमें कठिन लग रहा कैसे हम जीवन को जिएंगे। प्रभु कहता जो तुमसे नहीं होगा मुझसे होगा, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता मुझसे हो सकता है। मनुष्य क्या नहीं हो सकता है? मनुष्य यही चीज नहीं हो पाता, अपने आप से बदल नहीं पाता, हाँ या ना? वो कई बार झूठ बोल ले, सोचे मैं झूठ को छोड़ दूं, बुराई को छोड़ दूं, चोरी को छोड़ दूं, लेकिन नहीं छोड़ पाता। कई लोग शराब को छोड़ना चाहते, नहीं छोड़ो, गलत काम को छोड़ना चाहते, नहीं छूट पाता, हाँ या ना? चाहते तो है, नहीं हो पाता, आपसे नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि अपना जीवन प्रभु के वचन पे डेडिकेट करें, समर्पण कर दे, उसके वचन पे जब हम चले, निर्णय ले, तो जो हमें सामर्थ्य देगा, तब हम सही से जीवन को जी पाएंगे, सही से जीवन को जी पाएंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन एक आध्यात्मिक आकाश और पृथ्वी, नया आकाश, नया पृथ्वी उन लोगों के लिए रहेगा जो मन फिराया हुआ व्यक्ति है। आमीन। वहां पर लोग प्रवेश कर जाएंगे, और जो मन नहीं फिराया है, इसी वर्तमान आकाश और पृथ्वी, एक पृथ्वी के कामों में जला दिए जाएंगे, उनकी आत्माएं नाश हो जाएगी, तड़पेंगे अनंत काल के लिए, चीखेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी मेरे प्रिय। इसलिए यीशु मसीह आया, संदेश दिया, मन फिरा, ताकि तुम मुक्ति पाकर नया आकाश, नई पृथ्वी में प्रवेश कर जाए। आमीन। और तारे के समान, तारे के नाई वो चमकेंगे। आमीन। जैसे तारा चमकते उस प्रकार धर्मी लोग चमकेंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की वहां पे न कोई बीमारी रहेगी, न कोई अंधा रहेगा, न लंगड़ा रहेगा, न मृत्यु रहेगी, न शोक रहेगी, बल्कि अनंत काल का वहां पे जीवन रहेगा। आमीन। वहां पे जाने के लिए अभी से हमें तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए यीशु धीरज रखा हुआ है, और यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्द इस धरती पे होने वाला है। आमीन। क्रिसमस जो मनाया जा रहा है, तो संसार के तरीके से बहुत सारे लोग दारू, शराब, वाइन से मनाते, इस प्रकार से नहीं। यीशु का जो जन्म है वो हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसको हम शरीर के तौर पे नहीं, आत्मिक तौर पर उसको सोचने की जरूरत है। आमीन। और इसलिए चेले लोगों ने यीशु मसीह से पूछा, प्रभु ये जगत में जो घटनाएं घटने वाली है, जो होने वाला है, ये कब होगा प्रभु? यहाँ पे प्रभु बता रहा है चेलों को, सावधान हो जाओ। क्या हो जाओ? अगर सावधान नहीं रहा तो उस घटना की चपेट में आप आ जाओगे। वो घटना तुम्हें खत्म कर देगी, वो समस्या जो आ रही तुम्हें पीस डालेगी। इसलिए जान लो समस्त मानव जाति, सावधान रहो।
भरमाए न जाओ। कई लोग ऐसे उठ खड़े होंगे मेरे नाम से, तो कहेंगे मसीह मैं हूं। कई दुष्ट आत्माएं किसी के ऊपर आ जाती तो बोलने लगती, नए नए विश्वासी लोग होते हैं तो दुष्ट आत्मा कहेंगे मैं यीशु हूं, मेरे सामने घुटना टेको नहीं तो हम खत्म कर देंगे। और कई लोग घुटना टेकने लगते हैं, मैं यीशु मसीह आ गया हूं, यीशु मसीह। कई ऐसे लोग होंगे, अरे यीशु मसीह वहां पे आ गया है, फलाने गांव में, ढिकाने गांव में यीशु मसीह वहां पे आ गया है। भरमाए मत जाओ, सावधान रहो। कई जगह पे भूख मरी है, एक वक्त की रोटी मिलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। आधा पेट लोग खाकर अपना जीवन यापन कर, इतना महंगाई बढ़ चुकी है। गरीब लोगों को गैस सिलेंडर खरीदना बड़ा कठिन हो गया है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है। जगह जगह अकाल होंगे, भूकंप होंगे। सुन रहे हो भूकंप? दुनिया का न्यूज देखो, किसी भी कोने में कहीं न कहीं भूकंप हो रहा है, घटनाएं घट रही है। साइंटिस्ट लोग बता रहे कि यहां पर इतने तेजी से ये भूकंप होने वाला है। ये बाइबल का चिन्ह है, ये होने वाला है। देख रहे हो, नया नया बीमारी से चल रही है, नया नया बीमारी उभर के आ रही है। ये तो होना है, चाहे जो भी तरीका अपना लो भैया, ये तो होना ही है। लेकिन घबराना नहीं, जो प्रभु के साथ में है वो सुरक्षित रहेगा। आमीन। वो सुरक्षित रहेगा। आमीन। यीशु के नाम के द्वारा बहुत सारे लोग विरोध चल रहा है, और दुनिया का कोई भी नाम तुम लेकर चलो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब इस नाम को लेकर चलोगे, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन धीरज रखना, तुमने सच्चाई को जान लिया है, कुछ भी हो यीशु तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, तुम्हें यीशु स्वीकार करेंगे। आमीन, हालेलुया। हाँ, वो तुम्हें पकड़वाएंगे घर के ही लोग, क्योंकि उनका मन कठोर हो जा रहा है। आज बेटा पिता की हत्या कर दे रहा, पिता बेटा की हत्या कर दे रहा, एक भाई दूसरे भाई की हत्या कर दे रहा है। ये यीशु मसीह के आगमन का चिन्ह है, ये चिन्ह प्रकट दिख रहा है। इसलिए मेरे प्रिय, ये बाइबल को पढ़ो, और जो नहीं पढ़ना है कहीं न कहीं भरमा दिया जाएगा। आप पढ़ोगे, जानोगे, वचन में पढ़ोगे, सुनोगे, तो वचन में जड़ पकड़ोगे और आप भ्रमित नहीं किए जाओगे। आप परमेश्वर के वचन में बने रहोगे और यीशु मसीह आपको स्वीकार करेंगे। आमीन। इसलिए वचन को जब तक ये जीवन है आप पढ़ो, इसको सुनो, बहुत ही जरूरत है हमारे जीवन के लिए। भले हम खाना ना खाएं, लेकिन वचन हम जरूर पढ़ें। भले हमें खाना ना मिले, लेकिन प्रार्थना बहुत जरूरी है। संगति में आना बड़ा जरूरी है। जो संगति को छोड़ेगा, कहने के पाप में, गुनाह में, अधर्म में फंसेगा। इसलिए प्रभु सावधान कर रहा है। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, अधर्म बढ़ रहा है, और इसी अधर्म के साथ साथ कईयों का प्रेम क्या हो रहा है? ठंडा पड़ रहा है, ठंडा पड़ हो जा रहा है। वो संगति नहीं आ रहा है, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, वो वचन को नहीं पढ़ रहा है, वो अधर्म में जा रहा है। प्रार्थना के टाइम में उसको काम का सूझा हुआ है, ये एक अधर्म है। वचन के टाइम में उसके इतना बिजी वचन पढ़ने का टाइम नहीं है। कई लोग बोलेंगे भैया हमारे पास इतना काम हो गया, इतने जानवर हो गए, इतना बिजनेस फैल गया कि हमको वचन और प्रार्थना और संगति में आने का टाइम नहीं है। तो क्या है? अधर्म है। अधर्म, प्रेम ठंडा पड़ गया, अधर्म बढ़ चुका है उसके जीवन में, इसलिए प्रेम ठंडा पड़ गया है वचन के प्रति, प्रार्थना के प्रति, संगति के प्रति। उसका प्रेम ठंडा पड़ गया है। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, यहाँ पे लिखा कि यह सुसमाचार, इस राज्य का जो प्रचार है सारे जातियों में किया जाएगा। इस सुसमाचार का प्रचार सारे जातियों में प्रचार किया जाएगा, ताकि सब लोगों में क्या हो? गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसलिए प्रभु धीरज रखा हुआ है कि अभी यहाँ के लोग अभी यीशु को नहीं जाना, मेरे बारे में अभी यहाँ पे वचन मेरा नहीं पहुंचा, अभी वहां पे मेरा वचन नहीं पहुंचा, इस गांव में, इस नगर में, इस राज्य में
इस जिले में अभी मेरा वचन नहीं पहुंचा, लोग अभी नहीं माने, अब इसलिए धीरज रखा है। इसलिए प्रभु कहते हैं इस सुसमाचार के राज का प्रचार सारे जातियों में किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। आमीन। ताकि लोगों पर गवाही हो जाएगी, कोई ये नहीं कहने पाएगा प्रभु तेरे बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं। प्रभु कहेगा मैंने अपने लोगों को भेजा था सुसमाचार सुनाने के लिए। याद करो जब तुम्हें पर्चे बांटे गए, तुमने विश्वास नहीं किया, पर्चे को फाड़ कर फेंक दिया। जब तुम्हारे लिए प्रार्थना किया गया, तुमने उनका अपमान किया। सुसमाचार जब सुनाया गया, उनका मजाक में आपने उड़ाया, वचन को आपने चीर कर नाले में फेंक दिया। याद करो सब कुछ तुम्हारे सामने सच्चाई आ रही थी, लेकिन तुमने उसको विश्वास नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई दोष नहीं है, जिन्होंने विश्वास किया है वो मेरे राज्य में रहेंगे। आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु कहता है जैसे बारिश के समय में बादल गरजता है, बिजली गरजती है आसमानी, जब पूरब से चमकती है तो पश्चिम तक दिखाई देती है, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र बड़ी सामर्थ बड़ी ऐश्वर्य के साथ इस धरती पे बादलों पर आने वाला है। और उसके वस्त्र पर, उसके जान पे प्रकाशित वाक्य लिखा है, उसके जान पे लिखा है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु न्याय करने के लिए आ रहा है। बड़ी शान के साथ सारे लोग देखेंगे और सारे कुल, सारे जाति भाषा के लोग छाती पीटेंगे कि हाय काश हम विश्वास कर लेते, काश हम पश्चाताप कर लेते। उस समय किसी को बदलने का चांस नहीं होगा, उस समय पश्चाताप का कोई चांस नहीं होगा। अभी हमारे पास समय, इसी जीवन में पश्चाताप करने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आपको डरवा नहीं रहा हूं, ये बाइबल की एक वास्तविक घटना है। बाइबल की घटनाएं आज 90% जो भविष्यवाणियां हैं वो पूरा होते हुए नजर आ रही है। हम कितना नजदीक है मेरे प्रिय, कितना यीशु के आगमन के नजदीक है। अभी भी अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अभी भी हम नशे में हैं, अभी भी हम चोरी में हैं, अभी भी हम बुराई में हैं, अभी भी हमारा मन कठोर है, अभी भी हम नफरत में, अभी भी हम झगड़े में जीवन को जी रहे हैं। सब कुछ खत्म होने वाला है मेरे प्रिय, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय आप अपने जीवन को सही करें। प्रभु बचाना चाहता है और यहाँ पे प्रभु बता रहे बड़ी साथ से आएगा और बादलों पर उठा लिया जाएगा। जो विश्वास करेगा, जो मन फिराया हुआ वो बादलों पर यीशु मसीह के साथ मिलेगा। बादलों पर अभी भी हमारे पास मौका है कि हम अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ दें। अभी तक हम दारू पीते थे, हम दारू को छोड़ दें। बुराई करते थे, बुराई को छोड़ दें। चोरी करते थे, व्यभिचार में फंसे, हम छोड़ दें। हम अपना पूरा पूरा जीवन प्रभु को समर्पण कर दें, ताकि जब यीशु आए और हम बादलों पर उठा लिए जाएं। उसके बाद जब मत्ती जब 24 को उसके आगे पढ़ोगे, क्लेश है और फिर महाक्लेश, महासंकट का आरंभ चालू हो जाएगा। एक दूसरे को छीन छीन कर खाएंगे, झपट कर खाएंगे। एक माँ एक बेटे को खा जाएगी, एक बेटा माँ को खा जाएगी। बहुत सारा दुनिया में बहुत सारी घटना, प्रेम दया खत्म, ऐसा क्लेश चालू हो जाएगा। और ये मत सोचो कि मरने के बाद कहानी खत्म, मरने के बाद ओरिजिनल जिंदगी चालू हो। ये तो लोकल है, इस शरीर को सबको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद न्याय होना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखता है कि मनुष्य का मरना, उसके बाद न्याय का होना निश्चित है। जीवन और मृत्यु तुम्हारे सामने है, अब तुम चुन लो। प्रभु की इच्छा की तुम जीवन को चुनो, दुष्ट की इच्छा तुम मृत्यु को चुनो, पाप को चुनो। उसी में मजा है, इसी चोरी में मजा है, इसी झूठ में मजा है, इसी बेईमानी में मजा है। इसके बगैर काम नहीं चल, करते रहो। लेकिन एक तरफ वो संकट आ रहा है, किसी पे दया नहीं की जाएगी। अभी तो यीशु मसीह दया कर रहा है, उसकी इच्छा है कोई लोग नाश ना हो, वो जीवन पा जाए, वो छुटकारा पा जाए। अभी उसका इच्छा है, अभी वो दया कर रहा है।
लेकिन याद रखिएगा, यीशु मसीह आपकी मरने के लिए नहीं आएगा। वो मरने के लिए नहीं आएगा, आपके हाथ में खीला ठुकवाने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो राजा होकर आएगा, वो न्यायी होकर आएगा, जजमेंट होकर आएगा। आमीन। जैसे सूरज निकलता है ना, पूरा दुनिया देखता है, उसी प्रकार यीशु मसीह के बच्चों का रूप लेकर नहीं आएगा। वो तो आज से 2022 साल पहले लेकर आ गए कुंवारी मरियम के गर्भ से, लेकिन जब वो आएगा तो जैसे सूरज निकलता पूरा दुनिया देखते, उसी प्रकार उस मनुष्य के पुत्र को बादलों पर आते पूरा दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। इसलिए यदि सच्चाई में यदि आज हमें मिल गया है तो हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पण करें। यही तो है मरकुस 16:16 कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी को उद्धार होगा, जो विश्वास न करे वो दोषी ठहराया जाएगा। एक तो यही तो है जीवन, नया जीवन। हे प्रभु, आज मैंने तेरी सच्चाई को जान लिया है, आज मैं अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ता हूं, पाप की, गुनाह के विचार की, आज मैं तेरे पीछे चलूंगा प्रभु, तेरा बेटा तेरा बेटी बनकर, तेरा चेला तेरा दास बनकर हम तेरे पीछे चलेंगे प्रभु। प्रभु यही तो है एक नया जीवन। मेरे प्रिय, यीशु मसीह को ग्रहण करें, पुरानी जिंदगी को छोड़े, ये पुराना जिंदगी को छोड़कर नई जिंदगी को प्रभु देना चाहता है। ये पृथ्वी आकाश जला दिया जाएगा, नया ये पुरानी जो सृष्टि है ये जला दिया जाएगा, और हम नई, जब एक व्यक्ति मसीह यीशु ग्रहण करता है वो नई सृष्टि बनकर नया आकाश नया पृथ्वी में प्रवेश करेगा। आमीन, हालेलुया। हम कुछ ही दिनों की दूरियां देख रहे हैं। ये मत रहो 10 कुंवारियों को याद रखना, 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी, 5 बुद्धिमान थी, मसाले लिया, तेल भी लिया। 5 मूर्ख जो थी मात्र मसाले लिया था, तेल नहीं लिया था, और वो उगने लगी, वो कहने लगी दूल्हा के आने में देर हो रही, सो गई। राती रात तो धूप मची, दूल्हा आ रहा है, इतने में 10 जागी, और जो तैयार थी वो अपना दिया मसाले ठीक किया और दूल्हे का स्वागत किया, तैयारी के साथ थी। और 5 जो थी उन्होंने तेल मांगने लगी कि हमें भी दे दीजिए, मूर्ख थी। उन्होंने कहा ना तुम्हारे लिए होगा ना हमारे लिए हो, ऐसा करो जाओ बेचने वालों के पास। और जब वो गई तेल लेने के लिए, इतने में दूल्हा आया, जो बुद्धिमान थी, जो तैयार थी, वो विवाह के घर में इंटर कर गई। आमीन। इतने में जब 5 मूर्ख लौट के आते हैं, दरवाजा खटखटाने लगते, स्वामी स्वामी हमारे लिए भी दरवाजा खोल दीजिए। वहां से आवाज आती है, बेचारी कुकर्मी, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम कौन हो। मेरे प्रिय, दिखावटी वाला जीवन नहीं जीना है। अपने जीवन काल में अच्छा अच्छा कपड़ा, अच्छा अच्छा खाना, अच्छा फैशन करना, पापों में फंसी हुई थी, ना तो प्रार्थना, ना तो वचन, ना तो संगति में आया, पूरा लाइफ ऐसे व्यतीत कर दिया। और जो 5 थी बुद्धिमान, वो प्रार्थना और वचन और संगति में, पवित्रताई में बनी रही, और इसीलिए वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर गई। आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की, बोल यीशु मसीह की। दिखावटी 5 थी, लेकिन 5 और जो थे वो रियल में थे, उनका जीवन दिखावटी नहीं है। आज बोलेंगे ना दिखावटी वाले लोग, मैं इतने दिनों से विश्वास करता हूँ, मैं इतने सालों से विश्वास करता हूँ, बहुत सारे सवाल जवाब आपके सामने खड़े करेंगे, लेकिन उनका जीवन न प्रार्थना का, न वचन का, न पवित्रताई का, वो नशे में, बुराई में, झगड़े में व्यतीत करेंगे और बोलेंगे हम बहुत जानते हैं, तुमको इतना नॉलेज नहीं होगा जितना हमको नॉलेज। अच्छा, इतना नॉलेज लेकर भी तुम नरक जाओगे। और एक व्यक्ति को जो नॉलेज नहीं है, मां तो पवित्रताई के साथ जीवन जीना चालू कर दिया, यीशु मसीह को नाम जान गया और पवित्र गलत कामों से दूर हो गया है, यीशु विश्वास करता है, भले पूरा बाइबल का जानकारी नहीं है उसको, वो स्वर्ग में प्रवेश कर जाएगा। ये गुड न्यूज है। आमीन। इसलिए अपने मन को कठोर ना करो, चाहे सन 75 हो, चाहे सन 90 हो, चाहे जितने सालों से बपतिस्मा लिया हो, ये मायने नहीं रखता है। ये मायने रखता है क्या पवित्रताई का जीवन, क्या यीशु मसीह का बेटा और बेटी बनकर आप जीवन को रियल में आप जी रहे हो या दिखावटी जीवन जी रहे हो। ये दिखावटी वाला जीवन प्रभु को शोभा नहीं देता है, ढोंग वाला शोभा नहीं देता है।
भक्ति का भेष तो रखे हो, घर पे मट्टा की क्रूस तो लगाए हो, लेकिन घर में शराब चल रहा है, घर में और कुछ चल रहा है। बड़ा सा क्रूस पहना, बहुत सारा क्रूस पहनता है, लेकिन कुछ और है। यह ऐसा जीवन प्रभु को मेरे नहीं पसंद है। उसको एक ऐसी कलीसिया चाहिए जो तेज, निष्कलंक, बेदाग होगी, उसको प्रभु स्वीकार करेंगे।